नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस सेशन में। आज अपने बात करेंगे वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो गणित के टॉपिक दिए हुए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है लाभ तथा हानि। तो दोस्तों आज अपने लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित अपने से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर उन सभी प्रकार के प्रश्नों का हल अपने करके देखेंगे। आपको जो भी समस्या आएंगी उन समस्या का निवारण भी अपने इस सेशन में करेंगे और इस टॉपिक से विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को भी अपने हल करके देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपने शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की लाभ तथा हानि। तो दोस्तों लाभ तथा हानि आप बेसिक चीज़ आपको समझनी चाहिए सबसे पहले तो कि लाभ तथा हानि होती क्या है। लाभ तथा हानि कोई भी इंसान है उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ता है। जीवन के अंदर उसे कई प्रकार के सौदे करने पड़ते हैं। तो जब वो कोई भी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, कोई भी सौदा करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में उसका कॉन्क्लूजन जो रहता है वो ये होता है कि अपने कोई सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई। और इस सौदे को समझने के लिए अपने इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि लाभ कैसे होगा, हानि कैसे होगी। अगर लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत कितना है, अगर हानि हुई तो हानि का प्रतिशत कितना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ इस टॉपिक के अंदर अपने बात करते हैं क्रय मूल्य की। इसमें बार बार आपके सामने शब्द आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। किसी वस्तु को अपने कितना मूल्य देकर खरीदते हैं। जैसे एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी जाती है तो वो उस साइकिल का क्रय मूल्य हो गया। 1 किलो फल 50 रुपये देकर खरीदे जाते हैं तो उस फल 1 किलो जो है उनका क्रय मूल्य 50 रुपये हो गया। एक कोई गाड़ी है वो 20,000 रुपये देकर खरीदी जाती है तो उस गाड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 20,000 रुपये हो गया। ये होता है अपना क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। इसके बाद में आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होगा? वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे किसी साइकिल को 2000 रुपये में बेच दिया तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। किसी गाड़ी को 50,000 रुपये में बेच दिया तो उस गाड़ी का विक्रय मूल्य हो गया 50,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्रय मूल्य तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। आगे अपने बात करते हैं लाभ। लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे तो उस सौदे में अपने को लाभ होगा। यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो अधिक होगा। किससे अधिक होगा? क्रय मूल्य से अधिक होगा। लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो जितना अपना आंसर आएगा वो अपना लाभ होगा। जैसे
किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को 650 रुपये में बेच दिया, तो इस सौदे में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, अगर ये अपने से पूछ ले तो दोस्तों 500 रुपये में खरीदा, 650 में बेच दिया, वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 500 रुपये, विक्रय मूल्य हुआ 650 रुपये। अगर अपने से लाभ पूछे तो विक्रय मूल्य 650 माइनस क्रय मूल्य 500 बराबर लाभ आ गया 150 रुपये। इस प्रकार से निकालना है। हानि कब होगी? हानि तब होगी दोस्तों जब ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, यानी क्रय मूल्य तो अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो अपने को जो हानि हुई है उसका पता चलेगा हानि कितनी हुई है। जैसे किसी वस्तु को 600 में खरीदा और 500 में बेच दिया, हानि कितनी हुई? 600 माइनस 500 यानी 100 रुपये की हानि हो गई। ये होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि की अमाउंट अगर अपने को निकालनी है तो इस तरह से अपने निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। अपने से जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, आगे के जो प्रश्न आएंगे उनको समझने के लिए अपने बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अपने से पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ और हानि का प्रतिशत अगर अपने को निकालना हो तो जितने रुपए का लाभ हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, इसके बटा में हमेशा क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, तो जितना भी लाभ आएगा वो प्रतिशत में आएगा, तो अपने लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर अपने से हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत अगर अपने से पूछे तो जितनी हानि हुई है, जितने रुपए की हानि हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, जितना आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का ये फॉर्मूला है। लाभ या हानि जो भी होगा वो ऊपर लिखेंगे, इसके बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में 100 लगा देंगे। लाभ और हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। लाभ और हानि जब भी ज्ञात करेंगे, लाभ और हानि प्रतिशत जब भी निकालेंगे, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही पूछे जाएंगे, क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। जो चीज़ें आपको करवाई जा रही है वो साथ साथ अपने रजिस्टर में नोट करते चलें, जिससे आपको बाद में जब भी कोई चीज़ याद ना रहे, आपको कोई चीज़ देखनी पड़े तो आप उसमें देख सको और आगे की प्रश्नावलियाँ जो पूरी आप कंप्लीट कर सको। तो दोस्तों अपने आगे बात करते हैं। अपने बात चल रही थी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, लाभ हानि प्रतिशत की, इनकी बात चल रही थी। तो अगर दोस्तों अपने को क्रय मूल्य निकालना पड़े, विक्रय मूल्य अपने को दिया हुआ हो, लाभ प्रतिशत अपने को दिया हुआ हो और क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना पड़े, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला होगा आपका विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा में लाभ। लाभ और हानि दोनों ही दी हुई हो सकती है दोस्तों, लाभ भी दिया हुआ हो सकता है, हानि भी दी हुई हो सकती है, तो दोनों का फॉर्मूला अपने एक साथ लिख सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटा में 100 प्लस माइनस, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह में इसके साथ लगा रहा हूँ, प्लस माइनस लाभ और हानि। एक फॉर्मूले में मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए क्रय मूल्य निकालने की। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ दिया हुआ होगा तो भी अपने क्रय मूल्य निकाल लेंगे, हानि दिया हुआ होगा तो भी अपने क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई भी वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 240 रुपये है, 20% लाभ पर
बेची गई थी। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 240 रुपये मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस फॉर्मूले में अपने मान रख देंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100। 240 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य है 240 रुपये, 240 गुणा में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। इसका मतलब क्या होगा, लाभ 20% है, लाभ होगा तो हमेशा प्लस करेंगे 100 में, तो 100 प्लस लाभ यानी 20%। इसको हल करते हैं आगे। 240 गुणा में 100 बटा में 100 प्लस 20 यानी 120। इसको डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 100 यानी 200 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये। किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 240 में। इसी में अपने लाभ का क्वेश्चन कर लिए, इसी में अपने हानि का क्वेश्चन करते हैं। प्रतिशत की हानि होती है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की लाभ की जगह हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन तो अपने किया था लाभ का, अब अपने हानि का क्वेश्चन करते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक वस्तु को 20% हानि से 240 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का वही फॉर्मूला अपने लगाएंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 240 गुणा में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ होगा तो हमेशा प्लस में लिखेंगे, हानि होगा तो हमेशा 100 माइनस करेंगे। हानि 20% है तो 100 माइनस 20। इसको हल करेंगे 240 गुणा में 100 बटा में 100 माइनस 20 यानी 80। इसको हल किया तो ये आ गया 3 को 100 से गुणा किया 300 रुपये क्रय मूल्य हो गया वस्तु को। किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर 20% हानि से कितने में बेचेंगे, 240 में बेचेंगे। तो लाभ और हानि अगर दोनों आ जाए तो अपने इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखते हैं आगे। दोस्तों ये तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला था। अगर अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य अपने से पूछे तो अपने किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आपको पक्षांतरण करना आता होगा, आप पक्षांतरण जानते होंगे। पक्षांतरण करके भी अपने फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने को मान लो क्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य अपने से पूछ ले तो अपने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं भी होता है तो आप इसी फॉर्मूले से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, विक्रय मूल्य इधर है, बराबर का निशान आगे क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के गुणा में है 100, जो चीज़ गुणा में होती है वो आगे जाकर के हो जाती है भाग में, और जो चीज़ भाग में है वो आगे जाकर के हो जाएगी गुणा में। 100 प्लस माइनस लाभ और हानि, यानी वही चीज़ है, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे और हानि होगी तो माइनस कर देंगे। वही क्वेश्चन अगर अपने इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा करके देखें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, उस वस्तु को 20% हानि से कितने पर बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा उस वस्तु का। क्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है 300 रुपये, फॉर्मूले में मान रखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटा में 100 गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। हानि है तो 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 यानी 80। इसको हल करेंगे अपने तो ये आ जाएगा 240।
कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य 300 रुपये है 20% हानि पे बेची जानी है तो वो कितने में बेची जाएगी? 240 रुपये में। तो ये होगा दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। इन दोनों तरीकों से अपने क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं और विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देख लिया लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपने कैसे ज्ञात करेंगे। चलो तो बेटा लाभ और हानि जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई भी व्यापारी है, उसके पास दो वस्तुएं हैं, दोनों को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर x% लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर x% ही हानि होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में हमेशा विक्रेता को हानि होती है, हमेशा ही विक्रेता को हानि होगी। जैसे एक व्यापारी दो वस्तुएं प्रत्येक 15,400 रुपये में बेचता है। एक वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है। तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहता है। तो एक व्यापारी दो वस्तुएं प्रत्येक समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होता है वो समान होता है। एक वस्तु को उतने ही प्रतिशत लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है। तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। सबसे पहले तो व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। तो ऐसा जो सौदा होता है उसमें हमेशा व्यापारी को हानि होती है। हानि का प्रतिशत कितना होगा, अगर हानि का प्रतिशत निकालना हो अपने को तो अपने क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ लाभ या जो हानि है, यानी जितना लाभ उतनी हानि, जो दोनों में एक समान होता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि। जो प्रतिशत दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बटा में 10 लिखेंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपने हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर जो विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा उसका कोई महत्व नहीं होगा, वो अस्तित्वहीन होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और अपने इस प्रकार के क्वेश्चन में जो उभयनिष्ठ लाभ या हानि दिया हुआ होगा तो अपने उभयनिष्ठ लाभ या हानि का जो प्रतिशत दिया हुआ है वो लिखेंगे, इसके बटा में 10 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो हानि का प्रतिशत होगा। जैसे इसी में अपने देखें उभयनिष्ठ लाभ या हानि क्या दिया हुआ है अपने को 20, इसके बटा में लगा देंगे 10, ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। 20 बटा 10 यानी कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4% हानि होती है। ऐसा जो सौदा होगा इस सौदे के अंदर व्यापारी को कितनी हानि होगी,
4% हानि होगी। अपने रजिस्टर में नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि टॉपिक में जो अगले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि कई व्यापारी आपने देखे होंगे मार्केट में ये दावा करते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उसी मूल्य पर बेचते हैं, फिर भी वो लाभ कमाते हैं। कोई भी दुकानदार व्यापारी ऐसा नहीं होता जो खरीदे हुए मूल्य पर ही वस्तु को बेचे और लाभ ना कमाए। अगर लाभ नहीं कमाएगा तो वो जल्दी ही लॉस में आ जाएगा और अपनी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई व्यापारी नहीं होता जो लॉस भोगना चाहेगा। तो ऐसा जो दावा करता है कि वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो वह गड़बड़ कहाँ करता है? तोल के अंदर, नाप के अंदर। जो तोल या नाप में जो गड़बड़ करेगा, त्रुटि करेगा, तो उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कोई भी व्यापारी अगर यह कहता है कि वह वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ऐसे व्यापारी क्या करेंगे? 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह अपने को कितना देंगे? 900 ग्राम दे देंगे, 950 ग्राम दे देंगे। यानी 1000 ग्राम से 1 किलो के वाट की जगह अपने को कम वजन तोल के देते हैं। 1000 ग्राम से जितना कम देंगे वो उनका फायदा होता है। फायदा यानी लाभ, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसको कहेंगे दोस्तों अपने त्रुटि। 1000 की जगह वो 900 ग्राम तोलेगा तो त्रुटि कितनी हो गई? 100 ग्राम की। अगर 1000 ग्राम की जगह वह तोलता है 950 ग्राम तो त्रुटि हो गई 50 ग्राम की। ये हो गई त्रुटि। अपने इस त्रुटि से लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो भी वह त्रुटि करता है वह त्रुटि लिखेंगे, इसके बटा में, यानी वह वजन कितना कम तोल रहा है, इसके बटा में लिखेंगे सही मान माइनस त्रुटि। सही मान जो माप अपना जो सही होता है, जैसे 1 किलो की जगह वह 900 ग्राम तोलता है तो जो सही मान होगा वो क्या होगा? 1000 ग्राम। और जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी? किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है तो 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम बराबर 100 ग्राम जो आएगा वो त्रुटि होती है, उसको त्रुटि की जगह लिखेंगे, उसको गुणा कर देंगे 100 से। तो अपना जो आंसर आएगा वो लाभ प्रतिशत आ जाएगा उसका। जैसे मान लो कोई व्यापारी है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर, सबसे पहले अपने लिखेंगे त्रुटि। त्रुटि कितनी करता है? 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह वह तोलता है 900 ग्राम। 1000 माइनस 900 यानी 100 ग्राम की। तो त्रुटि की जगह अपने लिखेंगे 100 ग्राम बटा में सही मान माइनस त्रुटि। आपका जो सही मान है वो 1000 ग्राम, उसमें से त्रुटि कितनी है? 100 ग्राम। सही मान है आपका 1000 ग्राम माइनस त्रुटि है 100 ग्राम, गुणा में लगा देंगे 100 बराबर 100 बटा में 900 गुणा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट, 100 बटा में 9%, यानी अपने कहें 11 सही 1 बटा 9% लाभ कमा रहा है। ये निकल जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। अब ये तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी वो अपने देखी है। अब इसके बाद में अपने देखते हैं पर्सन एग्जाम के अंदर किस तरह से पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है अपना, उस पर किस किस तरह के प्रश्न बने हैं।
कई साथी जो मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैथ के लिए कौन सी बुक बढ़िया है, कौन सी बुक में से तैयारी करें। तो उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि मैथ के लिए एक तो RS अग्रवाल और एक माथुरिया, 2 बुक्स मेन चलती हैं, जिनमें से RS अग्रवाल की बुक है, उसमें विस्तार से दिया हुआ है, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। कोई भी प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझने का प्रयास करें। ट्रिक, एक प्रश्नावली के अंदर आप कितनी ट्रिक समझ सकते हैं, कितने ट्रिक याद रख सकते हैं। एक प्रश्नावली में से आपसे 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 20 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन के अंदर ट्रिक काम नहीं आती। जो प्रश्न ट्रिक से हल होने वाले हैं वो हम आपको ट्रिक इसी के अंदर करवाएंगे और ट्रिक से हल भी करवाएंगे प्रश्नों को, और आपको सिखाएंगे ट्रिक कैसे काम में ली जाती है। लेकिन सभी प्रश्नों में ट्रिक काम नहीं आती है। अपने को पूरी प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो अपने पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मीनल ने एक कार खरीदी। मीनल ने 2,50,000 रुपए की, ने एक कार 2,50,000 रुपए की खरीदी तथा उस कार को 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और उस कार को 3,48,000 रुपये में बेच दिया। तो उसे लाभ हुआ या हानि, उसका प्रतिशत कितना है, अपने से ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने देखेंगे कि उसने 2,50,000 में खरीदी और क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य अधिक दिया हुआ है, तो उसको लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 3,48,000 माइनस 2,50,000। 3,48 में से 2,50 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 98,000 रुपये। अगर अपने से सीधा पूछता कि लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है उसको 98,000 रुपये का। लेकिन अब से अपने से पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत, तो जो लाभ हुआ है 98,000 रुपये ऊपर लिखेंगे। इसके बटा में हमेशा आपको बताया था लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में लिख देंगे 100। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 25 से डिवाइड किया 4, 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये बटा में आ गया 10। 98 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपना 392। एक के बाद 29.20% लाभ, ये आ जाएगा अपना लाभ प्रतिशत। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में ही
कई बार विद्यार्थी उलझ जाते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर आप इस चीज़ को बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ है तो प्लस कर देंगे 100 से, अगर हानि है तो 100 माइनस करेंगे। तो क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर है 891 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत नहीं दिया, लाभ का सीधा दिया 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ होता है। और लाभ प्रतिशत में अगर दिया हुआ हो, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, तो 1 रुपये का लाभ होता है 10 रुपये पर। 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ है तो 100 रुपये पर कितने का लाभ होगा, 10/10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बटा में 100 हो जाएगा। 1/10 दोनों के आगे 1 0 लगा दें तो 100 रुपये पर कितना लाभ होगा, 10 रुपये का, यानी 10% का लाभ है इसका, 10%। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपने वैल्यू रखेंगे, विक्रय मूल्य है 891 रुपये गुणा में 100 बटा में 100 प्लस लाभ, यानी 10% है तो 100 प्लस 10, इसको हल करेंगे 891 गुणा में 100 बटा में 110, 1 शून्य से 1 शून्य कट, 11 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 81। 81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 810 रुपये। क्या आ जाएगा अपना क्रय मूल्य आ जाएगा आंसर। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 810 रुपये। आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया, इसका मतलब है 1/10, यानी 1 शून्य यहाँ लगा दी, 1 शून्य यहाँ लगा दी, 100 पर लाभ कितना कमाया, 10 रुपये, 10% लाभ हो गया इसका। 1/10 का मतलब होता है 10%। नोट कर लीजिए। अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे। 2470 रुपये में उसने 26 किलो चावल खरीदे, जिसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल बेच दिए। अब वह शेष चावल किस भाव से बेचे, जो शेष चावल बचे हैं वो किस भाव से बेचे, कि कुल सौदे पर उसे 70 रुपये का लाभ हो, 70 रुपये का लाभ हो, फायदा हो। उसने कुल सौदा खरीदा कितने का है, 2470 रुपये का, ये है उसका क्रय मूल्य। अब वो कुल बेचना कितने में चाह रहा है, 70 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है इस पे, तो यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी बेचना चाह रहा है इसको 2540 रुपये में। अब उसने किया क्या है, 110 रुपये प्रति किलो के भाव से 10 किलो चावल उसने बेच दिए। तो कितने रुपए के बेच दिए, 110 रुपये प्रति किलो के भाव से 10 किलो चावल बेच दिए उसने 1100 रुपये के। 1100 रुपये के चावल उसने बेच दिए, जबकि उसको चाहिए कितने, 2540 चाहिए, तो और कितने चाहिए उसको शेष, 2540 माइनस 1100, तो इसमें से माइनस करेंगे, यह आपका आ जाएगा 1440 रुपये उसको और चाहिए। चावल कितने बचे हैं उसके पास में,
26 किलो चावल थे, 26 किलो में से 10 किलो चावल उसने बेच दिए, तो शेष चावल कितने हैं? 26 माइनस 10 यानी 16 केजी चावल उसके पास है और पड़े हैं। 16 केजी चावल किस भाव से बेचें कि 1440 रुपये मिल जाएं? तो 1440 रुपये में उसको 16 किलो चावल बेचने हैं, तो किस भाव से बेचेगा? 1440 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 90 रुपये। शेष जो चावल बचे हैं वो किस भाव से बेचने हैं? उसको 90 रुपये के हिसाब से बेचेगा प्रति किलो के भाव से, तो इस पूरे सौदे पर उसे 70 रुपये का लाभ हो जाएगा। अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु कोई वस्तु 25% हानि पर बेची, हानि पर 6,750 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। कौन सा विक्रय मूल्य? जब वह 15% लाभ पर बेचता। मैं पूरा प्रश्न लिख करके जितना अपने काम की चीज़ है वो लिख रहा हूँ। आप RS अग्रवाल की बुक में से पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं और पूरा क्वेश्चन अपने इससे आप बना सकते हो। जो आपको बोल के लिखाया जा रहा है वो आप नोट कर सकते हो कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचता है। अगर वह 15% लाभ कमाना चाहे तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद है, ट्रिक याद रहती है, फॉर्मूला याद रहता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला या कोई ट्रिक याद नहीं रहती है और बेसिक का अगर आपको पता है, लाभ, हानि, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कोई वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य है 6,750, हानि कितनी है? 25%, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, 6,750 गुणा में 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। हानि है 25, तो 100 माइनस 25 यानी 75 कर देंगे अपने। इसको अपने हल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 4/3, 3 से डिवाइड करेंगे अपने तो ये आ जाएगा 2250। 2250 को अपने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये अपना आ जाएगा 9,000 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 9,000 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य है 9,000 रुपये। इसे 25% हानि पर बेचने पर 25% हानि पर बेचने पर 6,750 रुपये में बेचा जाता है। तो अब उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट, 115 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,035। एक शून्य की एक शून्य लगा देंगे, 10,350 रुपये में
उसको बेचा जाएगा। 15% लाभ पर अगर उसको बेचना चाहेंगे तो वो कितने में बेची जाएगी? 10,350 रुपये में। ये तो था आपका बेसिक तरीका। अगर अपने को ट्रिक याद रहती है तो इसकी ट्रिक ये रहेगी कि 25% हानि यानी 75% मूल्य है उसका। 75% बराबर उसका मूल्य कितना है? 6,750 रुपये। ये ट्रिक याद रख लेना दोस्तों। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो उस वस्तु को अगर 25% हानि पर बेचा जाता है यानी 75% मूल्य उस वस्तु का क्या है? 6,750 रुपये। उसका 1% क्या होगा बटा में? 75। और उस वस्तु को 15% लाभ पर यानी 115% क्या होगा? गुणा में 115। अब अगर अपने इसको हल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 10,350 रुपये। इसके लिए आपको ना तो बार बार क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इस ट्रिक में मान रखोगे आप तो इस ट्रिक से सीधा आंसर आ जाएगा 10,350 रुपये। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचें? कि 25% का लाभ हो। आपको हल करना है दोस्तों। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो। तो आपको ये हल करके बताना है। दोनों तरीकों से हल करना है। जो आपको बेसिक मेथड जो बताया था उस मेथड से भी हल करना है और जो ट्रिक आपको बताई है ट्रिक से भी आपको हल करके देखना है। आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके लिए कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर, ये आपके करने के लिए है। एक वस्तु 996 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 894 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वस्तु 996 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे 894 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस तरह का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें ना तो आपसे लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, ना लाभ की अमाउंट दी हुई है, ना हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, ना हानि की अमाउंट या कोई फिगर अपने को दी हुई है। तो अपने से पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों अगर आप बेसिक चीज़ें समझते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान आएगा कि 996 रुपये में अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो लाभ होता है और अगर आप उस वस्तु को 894 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। कितना लाभ या कितनी हानि होगी
तो 894 रुपये में बेचेंगे तो उतनी हानि होगी जितना कि 996 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो होगा इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का बीच का जो पॉइंट होगा वो। बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे? अपने को क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य इन दोनों का प्लस करके इन्हें 2 से डिवाइड कर दें। 996 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, 894 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 996 प्लस 894 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। 996 और 894 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास है 1890 रुपये। 1890 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 945 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को दिया है, अनुपात है 20:21। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? इसके लिए लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना आवश्यक है कि क्रय मूल्य अगर 20 रुपये है तो विक्रय मूल्य है 21 रुपये। अगर 20 रुपये में खरीद कर 21 में बेचते हैं तो लाभ होता है आपका 1 रुपये का। आपको चाहिए लाभ का प्रतिशत, आपने ये माना है क्रय मूल्य और ये माना है विक्रय मूल्य। लाभ का प्रतिशत निकालना है तो आपके को फॉर्मूला बताया था इसके लिए कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। सबसे ऊपर लिखेंगे अपने लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितना है? 1 रुपया बटा में क्रय मूल्य कितना है? 20 गुणा में 100। इसको हल करेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5% इसका लाभ आ जाएगा, 5%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर ₹20 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर ₹20 का लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत है अपने को ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखो तो आपको ₹100 में बेचने पर यानी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹100, लाभ भी दिया हुआ है ₹20। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन कई दोस्त यहाँ पे मात खा जाते हैं कि सीधा किया 20 बटा में 100 गुणा में 100 तो आंसर निकाल के आ जाते हैं 20% लाभ हो गया। आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर, ये क्या है? ₹100 में बेचने पर कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। अपने को चाहिए लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपने को जरूरत होती है क्रय मूल्य की और यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे लेके आएंगे? इतने रुपए में बेचने पर ₹20 का लाभ होता है तो वस्तु खरीदी कितने में थी? लाभ दिया हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। ₹100 में बेचने पर ₹20 का लाभ होता है तो यानी 100 में बेची तब 20 का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ₹80। ₹20 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य है ₹80 गुणा में 100। इसको डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया 25% लाभ। ये हो गया उस वस्तु को
100 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत होगा 25%। इस प्रकार के छोटे प्रश्नों में घुमा फिरा कर ये बात दी जाती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से केयरफुली आपको हल करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को पहचान कर। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। इसमें अपने कई तरह के क्वेश्चन, लगभग 4-5 तरह के क्वेश्चन अपने किए हैं, और इसके अलावा जो लाभ और हानि टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे अपने अगले सेशन में। उसका वीडियो जल्दी आएगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लें और ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस की मदद से अपने जो साथी हैं जिनका गणित विषय कमज़ोर है वो इसका फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी मदद मिल सके वीडियो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।